बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेशन नंबर 11 है। आज के सेक्शन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस करेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ डेटा शीट्स को बना सकते हैं। आज हम सबसे पहले कोई अटेंडेंस शीट बनाना चाह रहे हैं। तो ये अटेंडेंस शीट आप इसकी फॉर्मेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें स्टार्ट में हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसके बाद नेम है, उसके बाद अभी मैं कोई डेली वेजेस पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ डे वाइज कि किस दिन की अटेंडेंस मार्क हो, या डेट वाइज भी हम कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें अभी ये 4 दिनों की हमने अटेंडेंस मार्क करवानी है, तो हम इनका फॉर्मेट चेंज कर देंगे शॉर्ट डेट में। ठीक है, आज हमारे पास अप्रैल 13 2023, और इसी को अगर मैं सिंपल ड्रैग कर दूं राइट साइड पे, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी डेट इंसर्ट कर देगा। अब ये आपके कॉलम की चौड़ाई कम होने की वजह से उसने हैश शो करवाया, तो मैं कॉलम की चौड़ाई यहाँ से एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, और उसके बाद हम यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं टोटल, और उसके बाद यहाँ पर हम इनकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपके पास रोल नंबर हैं SG001, SG002। तो ये मैं कोई सी भी एक रोल नंबर की सीरीज़ बना लेता हूँ यूँ। उसके बाद नेम, आप यहाँ पर कोई फ़र्ज़ी नेम एंटर कर दें, अहमद, हसन, तनवीर, अब्दुल्ला, हमीद, आयशा, फारूक, अली। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो हेडर है इसको आप बोल्ड कर लें, थोड़ा अपने मुताबिक आप इसकी एडजस्टमेंट कर लें। और अगर आप सेल्स को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप सेल्स को बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें यूँ। ठीक है जी। इसके बाद अब ये हमारे पास डेटा एंटर हो चुका है। इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ ताकि आपका डाटा सेंटर में आए। अब देखें, अगर आप 13 तारीख को देखना चाहते हैं कि जी SG001 के बच्चे आए या नहीं आए, तो आप यहाँ पर सिंपली अगर P लिखें तो वो प्रेजेंट कंसीडर करे, अगर A लिखें तो वो एब्सेंट कंसीडर करे। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा लेते हैं। तो मैंने चारों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि अभी हमने 4 डेज की अटेंडेंस चेक करनी है। उसके बाद आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, आप यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, इक्वल टू। उसके बाद आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, आप यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, इक्वल टू। आप कहेंगे कि जब वैल्यू आए P फॉर प्रेजेंट, तो कलर कर दो ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ये वाला। सिलेक्शन अभी भी रहने दें, फिर वापस जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, अगेन इक्वल टू पे जाएं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब आप लगा दें ए फॉर एब्सेंट, और इसका कलर रहने दें रेड, कि जब आपका बच्चा एब्सेंट हो तो उसका कलर रेड हो जाए। इसी तरह दोबारा सिलेक्शन रहने दें, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, इक्वल टू। आप कह दें एल फॉर लीव, कि बच्चा छुट्टी पे है, उसको आप येलो फिल पे कर दें। ओके, तो ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंटर कर दी। अब फर्ज करें 13 तारीख को आज आपके पास अहमद जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, हसन भी प्रेजेंट है, तनवीर एब्सेंट है, अब्दुल्ला प्रेजेंट है, हमीद प्रेजेंट है,
आयशा प्रेजेंट है, फारूक लीव पे है, उसने हमें एप्लीकेशन भेज दी है, ठीक है, और अली जो है वो एब्सेंट है। तो जैसे ही आप इनकी अटेंडेंस मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उनकी फॉर्मेटिंग कर देगा यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके बाद हमारे पास यही चीज़ हमने इन सेल्स के अंदर भी अप्लाई कर दी है। अब हम देखना चाहते हैं टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे कि आप अहमद की 4 दिनों में से कितनी अटेंडेंस मार्क हुई है। तो आप यहाँ पर कहेंगे इज इक्वल दिस। अब डायरेक्टली आप टेक्स्ट को काउंट ऐड नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि पी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें इन्हें जमा करवाने के लिए यहाँ पर यकीनन कोई फंक्शन यूज़ करना होगा। तो हम डायरेक्टली, मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी टेक्स्ट को, ABC को आप फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर हम कोई फंक्शन ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, जिस फंक्शन के थ्रू हम चेक कर लेंगे कि हमारा ये स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, और इसकी परसेंटेज कितनी थी। ओके, तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें 14 अप्रैल को अहमद प्रेजेंट था, ठीक है, हसन एब्सेंट हो गया, तनवीर प्रेजेंट था, ये भी प्रेजेंट था, ये भी प्रेजेंट था, ये लीव पे है और ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है। इसी तरह ये तमाम बच्चे अब प्रेजेंट हैं, ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है। सिमिलर एब्सेंट एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट लीव। ठीक हो गया। तो ये आपकी अटेंडेंस शीट तो बन गई। अब आपने इनकी कैलकुलेशंस करनी है। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस शीट की हद तक यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन यूज करूंगा, इज इक्वल काउंट इफ, ठीक है। ये एक फंक्शन है काउंट इफ। वैसे तो फंक्शंस हम प्रॉपर इलेबोरेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये फंक्शंस असल में होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं। लेकिन अभी चूंकि अटेंडेंस शीट की मैंने आपको ये फॉर्मेटिंग वगैरह सिखानी है, तो सिर्फ मैं इसलिए आपके लिए एक फ़ंक्शन यूज़ करूँगा ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि फ़ंक्शन असल में काम कैसे करता है। तो काउंट इफ़, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि काउंट करो अगर। अब अगर के बाद अगर ये हो तो, अब मैं कहता हूं काउंट इफ, कहता है रेंज, मुझे रेंज बताओ कहां से लेके कहां तक मैंने काउंट करना है। तो ये देखें जी, मैंने रेंज बता दी कि D4 से लेके G4 तक, मतलब ये D4 है, यहां से लेके यहां G4 तक तुमने काउंट करना है। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा, ठीक है। उसके बाद कहता है क्राइटेरिया, मैंने क्या चीज काउंट करनी है। तो आप कहेंगे आपने पी काउंट करना है। याद रखें, जब भी आपने टेक्स्ट की बात करनी है तो इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है फार्मूले या फंक्शन के अंदर। कल हमने जब कॉन्कैटिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल किया था, तो आपको याद होगा मैंने जब स्पेस एंटर करनी थी फार्मूले के अंदर, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान स्पेस एंटर की थी। तो जब भी स्पेस या अल्फ़ाबेट आपने फंक्शन के अंदर या फार्मूले के अंदर इस्तेमाल करना है, तो आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने ज़रूरी हैं। तो मैंने अब बता दिया कि तुम काउंट करो अगर D4 से लेके G4 तक क्या हो, P हो, क्या करें। तो देखें उसने कहा तीन, तीन हाजिरियां इस बच्चे की हैं। तो देखें 1 2 P हो, क्या करें। तो देखें उसने कहा तीन, तीन हाजिरियां इस बच्चे की हैं। तो देखें 1 2 3, तीन अटेंडेंस मार्क हो गई। अब आप इस फार्मूला को सिंपली ड्रैग कर दें यूं। तो देखें पहले बच्चे की 3 प्रेजेंट्स हैं, दूसरे बच्चे की 2 हैं, इस बच्चे की 3, इस बच्चे की 4, इस बच्चे की 3 3 2 1। ओके हो गया। इसी तरह से आप एब्सेंट का सेल भी बना सकते हैं, इसी तरह आप लीव का सेल भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने समझाने के लिए सिर्फ टोटल प्रेजेंट्स का सेल बनाया है। अब आप इनकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, आप कह सकते हैं इज इक्वल दिस नंबर, जो कि हमारा हासिल करदा नंबर है, डिवाइडेड बाय, अब ये तीन कितने में से आपने ऑब्जर्व किए हैं, 4 में से।
तो सिंपल मैंने 4 नंबर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, एंटर कर दें। कि 4 आपकी टोटल हैं, 4 में से बच्चा 3 दिन प्रेजेंट है। अब देखें ये 0.75, अब आपको याद होगा कि जब भी आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, आपको फॉर्मेट चेंज करना है परसेंटेज का, ये वाला। तो ये देखें, आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया। ज़ीरोज़ डेसिमल के अगर आप मिटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिमूव कर दें। अब आप इस फंक्शन को सिंपली ड्रैग कर दें। ये लें जी, इस बच्चे की 75% अटेंडेंस है, इस बच्चे की 50%, इस बच्चे की 75%, 100%, 75, 75, 50, 25। तो इस तरह से आप इन बच्चों की परसेंटेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप इनके ऊपर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इनके ऊपर भी लगा सकते हैं। लाइक आप कहते हैं कि जब मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप रूल्स, अब टॉप रूल्स में आ जाएं, आप कहते हैं टॉप 10 आइटम्स, इस पे आ जाएं ज़रा। आप क्लास में हाईएस्ट बच्चे देखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ क्लास में मुझे 2 बच्चे चाहिए जिनके नंबर हाईएस्ट हैं या जिनकी अटेंडेंस हाईएस्ट है। तो 2 स्टूडेंट आप देखें, नंबर सिर्फ हमें 2 बच्चे चाहिए जो टॉप रैंक पे हैं। टॉप रैंक से मतलब उनके सबसे ज़्यादा अटेंडेंस है। तो आप उसका कलर करना चाहते हैं, हाँ ये 3 कलर तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। मैं कस्टम पे चला जाता हूँ। कस्टम का मतलब होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी का कलर यूज़ करना चाहता हूँ। तो कस्टम में जाके ये फिलिंग पे चले जाएं। मैं कहता हूँ मुझे जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो चाहिए और जो फॉन्ट का कलर है वो रेड चाहिए। ओके, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगेन मैं इस पे जाता हूँ, टॉप 10 आइटम्स टू कस्टम पैटर्न कलर, हमें येलो, फॉन्ट का कलर, यहाँ से फॉन्ट का कलर आप यहाँ से चेंज करेंगे, इसको आप रेड कर देते हैं। ओके एंड ओके, ठीक है। तो टॉप हमारे पास 2 तरह के बच्चों ने किया है। एक वो बच्चा है जिसके 4 नंबर हैं, मतलब 4 अटेंडेंस मार्क हुई हैं, और बाकी ये 4 वो बच्चे हैं जिनके 3 प्रेजेंट्स हैं। तो मतलब ये हाईएस्ट वाले आ गए। एक 4 नंबर पे बैठे हुए हैं 4 अटेंडेंस वाले, और एक बैठे हुए हैं 3 वाले, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें हाईएस्ट सिर्फ उसे 4 वाले मिल जाते तो देन उसने सिर्फ आपको 2 4 वाले दे देने थे। मसलन फ़र्ज़ करें ये आखिरी बच्चा जो है इसकी हम सारी प्रेजेंट कर देते हैं। हम कहते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे भी प्रेजेंट था, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट था। तो देखें अब उसने सिर्फ हमें 2 बच्चे दिए हैं, इसके भी 4 प्रेजेंट है, इसकी भी 4 प्रेजेंट है। अब उसने 3 वाले ख़त्म कर दिए। पहले वो 3 वाले इसलिए शो कर रहा था क्योंकि 3 पे 1 से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे। ओके हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर प्रैक्टिस का समझ आया कि किस तरह से आप अटेंडेंस शीट डिक्लेयर करते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ 8 स्टूडेंट के लिए बनाई, आप इसको 100 स्टूडेंट के लिए बना सकते हैं, 1000 स्टूडेंट के लिए बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके जी, इसके बाद अगर आप फर्दर कोई प्रैक्टिस देखना चाहते हैं, लाइक हम कोई रिजल्ट कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलर मैं पे जाता हूँ, मैं यहाँ से रोल नंबर और नाम कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कंट्रोल सी मदद से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ यूँ, और टॉप सेल के अंदर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास फर्ज करें फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, टोटल, परसेंटेज। नज़र आने में ये भी टूल सेम वही हैं, लेकिन इसके अंदर हम फार्मूला चेंज करेंगे।
ये लें जी, इनको भी आप सेंटर पोजीशन कर दें अलाउ, ताकि आपके तमाम वैल्यूज़ सेंटर में आएँ। फ़र्ज़ करें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन दो सब्जेक्ट के जो टोटल नंबर हैं, हाईएस्ट नंबर हैं, वो हैं मैं यहाँ पे वैसे ही समझाने के लिए या कह देता हूँ, फिज़िक्स के फ़र्ज़ करें हाईएस्ट नंबर हैं हमारे पास 75, केमिस्ट्री के हाईएस्ट नंबर हैं 100, बायो का हाईएस्ट नंबर है 125 और मैथ के हाईएस्ट नंबर हैं 150। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसमें कोई ऐसा सच वो नहीं है कि हम मुख्तलिफ हैं, लोगों को बताने के लिए, और इनको मैं डिफरेंट कलर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। तो ये जी हमारे फिज़िक्स के हाईएस्ट नंबर हैं, ये केमिस्ट्री के हाईएस्ट नंबर हैं, ये बायो के हाईएस्ट नंबर हैं और ये मैथ के हाईएस्ट नंबर हैं। अब आप फिज़िक्स में चाहते हैं कि कोई भी टीचर 75 से ऊपर नंबर ना दे पाए, तो हमने इसके लिए एक कमांड पढ़ी थी डेटा में जाके, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हमने कहा था कि होल नंबर बिटवीन मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 75, क्योंकि हमारे फिजिक्स के नंबर 75 मैक्सिमम हैं। ओके करें। उसके बाद केमिस्ट्री के कॉलम्स को सिलेक्ट करें, अगेन डेटा वैलिडेशन, इसको क्राइटेरिया आप दे दें 100, 0 से लेके 100। इसी तरह बायो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होल नंबर 0 से लेके 125, और इसी तरह मैथ को कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होल नंबर 0 से लेके 150। तो अब आपने ये कंडीशंस लगा दी हैं कि जितने जितने हाईएस्ट नंबर हैं इससे ज़्यादा कोई बंदा मार्क्स एंटर ना कर पाए। और यहाँ पे हम टोटल लगा देते हैं, इज़ इक्वल दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। P4 के बाद आएगा Q4, तो उसको मैं लिख भी सकता हूँ Q4, एंटर कर दे। अब यहाँ पे हमें काउंट फंक्शन इसलिए नहीं लगाना क्योंकि अब हमने काउंट नहीं करना, अब हमने जमा करने हैं। अगर एक बच्चे के फिजिक्स में 15 नंबर हैं तो 15 को हमने जमा करना है, तो इसलिए मैंने ऑपरेटर यूज़ किए जो हमने कल अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे। तो N4 जमा O4 जमा P4 जमा Q4, तो सबको हमने ऐड किया। इसको आप सिंपली ड्रैग कर दें। यहाँ पे आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। अब टोटल नंबर आप फाइंड कर लें कि इन सब टोटल को अगर आप जमा करें तो यहाँ पर कितने बनेंगे। तो सिमिलर इस फार्मूला को नीचे ड्रैग कर दें यहाँ पे, तो देखें 450 आपके टोटल नंबर हैं। ठीक है, तो अब परसेंटेज फाइंड करने में यकीनन हमें 450 नंबर लगाने होंगे। तो इज इक्वल हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। R4 के अंदर हासिल करदा नंबर हैं किसके, अहमद के, और R12 के अंदर टोटल नंबर हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। तो ये तो सब बच्चों के 450 ही टोटल नंबर होंगे ना। कभी ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे के मैट्रिक में 1100 में से नंबर हों, दूसरे बच्चे के उसी साल में 1100 से आगे पीछे हों। तो हमेशा एक साल में तमाम बच्चों के सेम नंबर होते हैं। तो इसलिए इसको हम लॉक कर देते हैं या हम इसको फ्रीज कर देते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू। F4 बटन दबाएंगे आप यूं, तो देखें जैसे ही आपने F4 बटन दबाया तो डॉलर साइन आ गया। अब ये लॉक हो चुका है ताकि ये तमाम बच्चों के टोटल नंबर यही लॉक हो जाएंगे। एंटर करें। अब इसको आप ड्रैग कर दें यूं। तो ये हमने अपनी शीट तैयार कर ली रिजल्ट कार्ड की। अब सिर्फ टीचर ने यहाँ पर मार्क्स एंटर करने हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर भी आप मुख्तलिफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हैं। आप कहते हैं जी मुझे इन तमाम के अंदर मैं सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके होम जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, टॉप रूल बता देता हूँ। उसी तरह से टॉप 10 आइटम्स मैं कहता हूँ कि मुझे एक बच्चा वो चाहिए जिसके हाईएस्ट नंबर हों, सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए क्योंकि हमारे पास बच्चे थोड़े हैं, 8 बच्चे हैं सिर्फ। हम कहते हैं जी हमें एक स्टूडेंट चाहिए जिसके हाईएस्ट नंबर हो। कस्टम फॉर्मेट पे जाएं, उसके फॉन्ट का कलर हम कह देते हैं जी हमें चाहिए वाइट, फॉन्ट का कलर वाइट लगा देते हैं, और जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देते हैं ग्रीन। ओके करें, ओके करें।
इसी तरह दोबारा इसके ऊपर दूसरी कंडीशन ये लगाते हैं, बॉटम 10 आइटम्स के जो बॉटम साइड से जो बच्चा सबसे कम नंबर लेगा वो भी हमें एक बच्चा दिखाओ कि कौन सा एक बच्चा है जिसने सबसे कम नंबर लिए हैं। तो कस्टम फॉर्मेट पे जाएं, उसको हम हाईलाइट करा देते हैं येलो बैकग्राउंड से, और रेड उसका हम फॉन्ट का कलर कर देते हैं। ओके करें, ये लें जी, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा दी। अब देखें जी, हम मार्क्स एंटर करने लगे हैं तमाम बच्चों के आज फिजिक्स के। तो अभी टीचर को ये फ़र्ज़ करें ज़हन से निकल भी गया कि 75 से नंबर ऊपर नहीं लगाने, तो फिर भी सिस्टम उसको याद दहानी कराएगा, क्योंकि हमने डाटा वैलिडेशन कमांड यूज़ की हुई है। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें क्या जी, अच्छा एक चीज़ हमने नहीं की, ये देखें परसेंटेज का हमने फॉर्मेट चेंज नहीं किया यहाँ से, ये वाला। अच्छा जी, दूसरे बच्चे के नंबर हैं फ़र्ज़ करें 48, तीसरे बच्चे के नंबर हैं 39, अब्दुल्ला के फ़र्ज़ करें नंबर हैं 59। तो देखिए जैसे जैसे मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो इन तमाम बच्चों में से जिसके हाईएस्ट नंबर हैं उस बच्चे को उसने मार्क कर दिया, उस बच्चे को उसने मैक्सिमम ग्रीन कलर करके हमें दिखा दिया है कि ये बच्चा इस वक्त तक सबसे ज़्यादा नंबर लिए बैठा है। ओके, अब आप हमीद के नंबर बताएं, फ़र्ज़ करें इसके नंबर हैं 12, उसके बाद है जी 68, उसके बाद है एक बच्चा जिसके 5 नंबर हैं, और एक बच्चा जिसके मैं एंटर गलत करते हुए गलती से मैंने लिख दिया 85। तो जैसे ही मैंने 85 लिखा तो कंप्यूटर ने मुझे फ़ौरन इंटीमेशन भेजी कि आपने गलत किया, लिहाजा रीट्राई करो। तो 85 की जगह पे मैं कहता हूँ इस बच्चे के नंबर हैं जी 65। तो ये लें जी, इस पूरी रो में से फिज़िक्स में जिस बच्चे के हाईएस्ट नंबर हैं वो है 68 वाला, ये आयशा, और जो सबसे कम नंबर लेने वाला बच्चा है वो है फ़ारूक। तो टीचर को फ़ौरन से पता चल गया कि मेरे फिज़िक्स के अंदर ये बच्चा हाईएस्ट है, ये बच्चा बिलो लेवल पे है। इसी तरह अब हम केमिस्ट्री के एंटर करते हैं। फ़र्ज़ करें अहमद के हैं 42, ठीक है जी, और हसन के हैं हमारे पास 55, इसके हैं 35, इसके हैं 43, 18 और 79 और 93, और इस बच्चे के फ़र्ज़ करें यहाँ पर हैं 48। तो देखें अभी तक ये बच्चा सबसे कम नंबर लिए बैठा है इस पूरे कॉलम में, इन तमाम सब्जेक्ट्स में, और जो सबसे हाईएस्ट बच्चा है उसके 147 हैं। ठीक है, चूँकि हमने तमाम की कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी। अगर आप एक एक की कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। मसलन आप फिज़िक्स के अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट देखें, केमिस्ट्री के अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट लहदा देखें, बायो के अंदर हाईएस्ट लोएस्ट लहदा देखें, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। तो पहले हमें ये वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी होगी, रिमूव करनी होगी। तो सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लियर की ऑप्शन है, तो आप कहें क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है, इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड आई होप यहाँ पे भी होगा। आप कहते हैं जी क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ से आपने फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दी। अब मैं चाहता हूँ मुझे फ़िज़िक्स के बच्चे लहदा चाहिए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, टॉप रूल पे जाएं, और टॉप एंड आइटम्स पे जाएं। मुझे एक बच्चा चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और इसको हमने ये वाली ऑप्शन लगा देते हैं। ओके, इसी तरह यहाँ पर सबसे लो बच्चा भी हमें चाहिए, तो वो भी हम एक ले लेते हैं, ये लें, एक चाहिए। ओके करें, इसी तरह यही कंडीशंस यहाँ पे लगाएं, और इसका कलर हमें ग्रीन चाहिए, और यहीं पर हमें एक बॉटम रूल भी चाहिए जो सबसे लो लेवल पे बच्चा बैठा हुआ है। ओके करें, इसी तरह बायो में चाहिए। ये चेक करें, पहले मैंने तमाम को सिलेक्ट किया था, पूरे टेबल को,
अब मैं लहदा सब्जेक्ट वाइज देखना चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट के अंदर कौन सा बच्चा अच्छा है और कौन सा बच्चा मारा है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं 1 और ग्रीन लगा दें और बॉटम वाले को आप रेड ही लगा रहने दें। इसी तरह मैथ पे लगाएं, टॉप रूल 1 ग्रीन और 1 रेड। इसी तरह टोटल नंबरों पे भी लगा दें, ये लें जी। और इसी तरह टोटल नंबरों पे बॉटम रूल भी लगा दें, ये लें जी। अब हमें सब्जेक्ट वाइज फिज़िक्स के अंदर ये बच्ची सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके बैठी हुई है और फ़ारूक सबसे कम लिए, और केमिस्ट्री के अंदर हमीद ने सबसे कम लिए और फ़ारूक ने सबसे ज़्यादा लिए। तो इस तरह से रिज़ल्ट बनाने वाले को पता चलता जाएगा साथ साथ कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे बैठा हुआ है। तो अब आप कहते हैं जी बायो के अंदर फ़र्ज़ करें जी इस बच्चे के 1 हैं और दूसरे बच्चे के 67 हैं, इसी तरह इस बच्चे के 110 हैं, इसी तरह 63 हैं, 42 हैं, 48 हैं, 80 हैं, और इसके हैं जी 79 और इस बच्चे के हैं 97। ठीक हो गया। तो देखें इसमें बायो के अंदर हमारे पास तनवीर ने पोजीशन ली लेकिन आयशा ने सबसे कम लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक अली ने हालांकि किसी के अंदर पोजीशन नहीं ली, लेकिन अली के टोटल नंबर सबसे ज़्यादा हैं और हमीद के टोटल नंबर सबसे कम हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का ये आप डेसिमल यहाँ से रिमूव कर दें ताकि आपको आसान समझ आ जाए। इसी तरह मैथ के नंबर लगाएं। अब हमने 150 में से नंबर देने हैं। फ़र्ज़ करें अहमद के नंबर हैं 94, इसके हैं 87, 47, 65, 89 और 125, उसके बाद 141 और उसके बाद 100। ठीक है, तो ये हमने मैथमेटिक्स के नंबर भी जब लगा दिए तो देखें मैथ के अंदर तनवीर सबसे हाईएस्ट है लेकिन बायो के अंदर तनवीर सबसे अच्छा था। इसी तरह फ़ारूक मैथ के अंदर सबसे अच्छा है, केमिस्ट्री में भी सबसे अच्छा है, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर सब में पुअर है। तो टोटल जो पोजीशन ली है वो फ़ारूक ने ली है 318 नंबर और 167। हालांकि जो फ़ारूक है उसकी एक सप्ली भी बनती है लेकिन फिर भी उसके हाईएस्ट नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो ये हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि अगर एक बच्चे के ये वाले नंबर भी लगे हुए हैं, 5 नंबर लगे हैं, तो हम उसकी सप्ली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा फेल है। ठीक है, हालांकि उसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी एक बच्चे की अगर सप्ली आ सकती है क्योंकि उसके नंबर उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत कम हैं। तो ये है जी हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड कि आप अपने रिज़ल्ट कार्ड को ऑटोमेट कर सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट अपने मार्क्स की बेस पे रिज़ल्ट शीट को देखे तो उसको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा हूँ, किस सब्जेक्ट के अंदर बुरा हूँ। तो आई होप आपको रिज़ल्ट कार्ड की भी समझ आ गई। इसी तरह फर्दर अगर आप शीट तैयार करना चाहते हैं, लाइक हम कोई इनवॉइस बना सकते हैं, किसी शॉप का बिल बना सकते हैं, बिल स्लैश इनवॉइस। आप कहते हैं जी आप किसी शॉप पे काम करते हैं, तो बल्कि बिल इनवॉइस से पहले हम कोई फ़ी कार्ड बना लेते हैं। उसी तरह से मैं स्टूडेंट्स के नाम कॉपी करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टूडेंट्स के नाम कॉपी किए, यहाँ पे आप फ़ीस कार्ड सोच लें कि आपने किस तरह बनाना है। मंथ वाइज बनाना है। आप कहते हैं जी जनवरी, फरवरी, ठीक है, इनको अगर आप यूँ मार्क कर दें तो यूँ भी कर देगा। आप कहते हैं जी रिसीव्ड, या यहाँ पर टोटल अमाउंट है कि कितनी कितनी फ़ीस है, और यहाँ पे हम कह देते हैं बैलेंस कि अभी इस बच्चे की तरफ बकाया कितना है। तो ये एक छोटा सा फ़ीस कार्ड हम तैयार कर लेते हैं।
उसी तरह से आप इनको बॉर्डर अप्लाई कर दें, पोजीशन सेंटर दे दें। अब फ़र्ज़ करें अहमद जो स्टूडेंट है इसकी फ़ीस है 2000, इस बच्चे की भी 2000, इसकी 2500, इसकी 3000, 2000, 2500, 1000, 2500। फ़र्ज़ करें ये आपकी फ़ीस है जो पेएबल है हर बच्चे के लिहाज से, इसको हम कह देते हैं पेएबल इतना है मंथली। तो जनवरी में अगर एक बच्चे ने फ़र्ज़ करें पे कर दिया है तो सॉफ्टवेयर को देखना चाहिए कि जनवरी में उसने 2000 पे कर दिया, फरवरी में कर दिया, मार्च में कर दिया, तो यहाँ पर अगर वो कोई बकाया करेगा तो वो यहाँ पे बैलेंस शो होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एंटर करें, लाइक आप कहते हैं जी इस बच्चे ने 2000 रुपया दे दिया, ठीक है, इस बच्चे ने भी 2000 दे दिया, इस बच्चे ने क्या किया, हमें 1000 दिया, ठीक है। तो इनको मैं पोजीशन सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि एक्सेल जो है मैं आपको बताऊँ टोटली लॉजिकल फंक्शन है। एक बंदा अपने लिहाज से सोच सकता है, दूसरा बंदा अपने लिहाज से सोचेगा, तो इसके थ्रू आप अपनी सोच के मुताबिक काम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरह से आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ आप में से हर बच्चा वही फ़ीस कार्ड बनाएगा, वही रिज़ल्ट कार्ड बनाएगा। नो, मेन फीचर ये है कि आपको जो भी फार्मूला पढ़ाया जा रहा है, जो फंक्शन पढ़ाया जा रहा है, आप उसको अप्लाई करना सीख लें। जब कभी आपको ऑफिस के अंदर या अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर कभी कोई चीज़ ऑटोमेट करनी पड़े तो आप उसको यूज़ करें बाय यूजिंग योर माइंडसेट, कि आप उसको लॉजिकली कितना सोचते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि जी फ़ीस यहाँ पर जब एंटर होती जाए तो यहाँ हमें बैलेंस भी शो होता जाए। तो यकीनन अब आप क्या करें, फ़ीस एंटर करें सबसे पहले। इस बच्चे ने फ़र्ज़ करें हमें जनवरी में 3000 की बजाय इसने कहा जी मैंने 1500 देना है, इसने 2000 दे दिया, इसने 2500 दे दिया, इसने 1000 देने की बजाय अभी तक नहीं दिया, बकाया कर दिया, इसने 2500 दे दिया। अब यहाँ पर बैलेंस के अंदर आपको ये ऑटोमेटिकली बताएगा कि इस बच्चे की तरफ लमसम टोटल कितना बकाया है। आप कहते हैं इज़ इक्वल दिस टोटल माइनस दिस, ठीक है जी, कि जो पेएबल था इस बच्चे के लिए वो था 2000 रुपया, उस 2000 में से जनवरी में उसने कितना दिया, अभी सिर्फ ये हम एक महीने का हिसाब लगाने लगे हैं, तो बैलेंस रह गया ज़ीरो। इसको ड्रैग कर दें तो ये लें जी, इस बच्चे का भी बकाया ज़ीरो है, इसका भी ज़ीरो है, इस बच्चे का भी 1500 बकाया कर दिया उसने, इसने भी 1500 बकाया कर दिया, इस बच्चे का 1000 बकाया। अच्छा जी, इसी तरह अब आप जैसे फरवरी में जाते हैं तो यकीनन आप फरवरी को भी इसके अंदर शामिल करना चाहेंगे। तो फरवरी को शामिल करने के लिए सिंपल जमा ऐड कर दें। अब देखें जमा करेंगे और उसके बाद वही AB4, ये AB4 क्या है, AB4 है आपका पेएबल, ये जो बच्चे ने देना है, उसमें से फिर माइनस कर दें फरवरी। इसको समझने की कोशिश करें। AB4 था पेएबल 2000 रुपया, 2000 था जनवरी का, 2000 में से हमने W4 को माइनस कर दिया कि क्या उसने जनवरी में दे दिया, फिर उसमें ऐड किया अगले महीने का कि क्या अगले महीने के 2000 में से उसने फरवरी में दे दिया, एंटर करें, उसने कहा नहीं, तो देखें 2000 आ गया। अब इसको ड्रैग करें नीचे तो ये देखें जी फरवरी का भी ऐड हो गया। अब इस बच्चे ने 2000 दे दिया था, फरवरी तक बनता है 4000, तो 4000 में से हमें 2000 आ गया, 2000 अभी बकाया है, तो ये देखें बकाया आपको शो हो रहा है। अब आप जैसे ही फरवरी में एंटर करते हैं जी इस बच्चे ने 1000 दे दिया, पीछे इसका रह गया 1000, इसने 2000 दे दिया, इसका 4000 बकाया है, इसने हमें कहा मैं इस महीने 3000 दे दूंगा, 1000 बकाया रह गया, इसने कहा मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, इसने कहा मैं 2000 दे देता हूँ, इसने कहा मैं 2500 देता हूँ, इसने कहा मैं 1000 दे देता हूँ, ठीक है जी, और इसने 2500 दे दिया। तो देखें इस तरह से आपका बैलेंस चलता रहेगा, हर महीने के साथ आपका पिछला बैलेंस ऐड होता जाएगा। इसी तरह से फिर से आप जमा करेंगे अगला महीना मार्च, तो मार्च को ऐड करने के लिए पहले आपको पेएबल AB4
AB4 माइनस मार्च, फिर जमा करें AB4, अब मैं अगले महीने ऐड करने लगा हूँ, माइनस अप्रैल जमा AB4 माइनस मई। अब इस बच्चे का मई तक हमारी तरफ 7,000 रुपये है, एंड नीचे तक जाएं, ये लें। अब ये हमें शो हो रहा है अहमद ने हमें एंड तक मई तक 7,000 रुपया देना है। अब जैसे ही आप मार्च में इस बच्चे ने हमें 2,000 दे दिया, इस बच्चे ने 500 दिया, इस बच्चे ने 5,000 दे दिया, इसने 2,2500 दे दिया, 2,000 दे दिया, इसने कहा जी मैं 2500 दे देता हूँ, इसने कहा मैं 2,000 दे देता हूँ, इसने कहा मैं 2500 दे देता हूँ, यूँ। तो आप देखें, आप बैलेंस को रेड भी शो कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह अप्रैल में ये बच्चा आया, इसने कहा जी मैं 2,000 दे दिया, इसने कहा मैंने 2500 दे दिया, ठीक है। तो यूँ आप अपनी कोई सी भी शीट, फीस कार्ड तैयार कर सकते हैं, और जिसमें आपको एंड बैलेंस भी नज़र आता रहेगा कि हमने बच्चों से लेना कितना है, बकाया कितना रह गया है। तो इस तरह से आप शीट को तैयार कर सकते हैं। तो देखें, इस बच्चे ने जैसे ही अप्रैल में ही 2,000 दे के अपनी फ़ीस दी, इसी तरह अप्रैल में ये बच्चा आया, इसने कहा जी मैं 2,000 दे दिया, इसने कहा मैंने 2500 दे दिया, ठीक है। तो यूँ आप अपनी कोई सी भी शीट, फीस कार्ड तैयार कर सकते हैं, और जिसमें आपको एंड बैलेंस भी नज़र आता रहेगा कि हमने बच्चों से लेना कितना है, बकाया कितना रह गया है। तो इस तरह से आप शीट को तैयार कर सकते हैं। तो देखें, इस बच्चे ने जैसे ही अप्रैल में ही 2,000 दे के अपनी फ़ीस ज़ीरो कर ली, तो यूँ आपको पता चलना शुरू हो गया जी हमारा एक बच्चा क्लियर हो चुका है, उसने टोटल क्लियर कर दिया है। अब आप यहाँ पर आकर आखिरी महीने में नोटिस चलाना शुरू कर देंगे कि भाई तुम्हारा 3,000 बैलेंस है, ठीक है। अब बच्चा आपको 3,000 पे करेगा। इस बच्चे ने कहा जी मैं 2,000 भी दे देता हूँ, इस बच्चे ने 2,000 दे दिया, इसने 7,500 दे के अपना क्लियर कर लिया। तो यूँ आप अपनी शीट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप कोई इनवॉइस बनाना चाहते हैं, तो बिल या इनवॉइस आपको पता है हर बच्चे की लहदा तो नहीं होती। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो ऊपर MS लिखा होता है, ठीक है। तो जिस बंदे की लाइक परचेज़र जो है आपका, जिसके नाम पे आपने बिल बनाना होता है, और फ़र्ज़ करें यहाँ तक मैं उसका मर्ज कर देता हूँ कि यहाँ पे उसका नाम आएगा, यहाँ पर डेट आएगी, ठीक है। अब डेट आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली आ जाया करे, तो डेट के लिए आप इज़ इक्वल टुडे, ये फंक्शन ये याद रख लें, इज़ इक्वल टुडे, टुडे का मतलब है आज, और उसके आगे आपने 2 ब्रैकेट्स लगानी है, एंटर कर देना है। तो देखें ऑटोमेटिकली डेट आ गई। कल जब आप शीट खोलेंगे तो कल यहाँ पर 14 हो जाएगा, परसों जब खोलेंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो मतलब ये वाली डेट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। आप इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट भी दे सकते हैं। डेट आप कहते हैं जी मुझे साथ ना दिन भी दिखा दो, ठीक है, या मुझे इस तरह से डेट शो कराओ, 14 मार्च 2012 यूँ, 13 अप्रैल 2023। यहाँ पे आपने लिखा जी XYZ कंपनी, ठीक है, इसके नाम पे बिल बनना है। यहाँ पर आपने कहा जी सीरियल नंबर, इसको मैं कॉलम्स बॉर्डर लगा देता हूँ, इसको भी बॉर्डर लगा देता हूँ, इसको बोल्ड कर देते हैं, डेट को भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, इन 3 को हम या 2 को मर्ज कर देते हैं। इन 2 को मर्ज करके आप ड्रैग करें तो वो सबको मर्ज कर देगा यूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपके आके कहते हैं जी क्वांटिटी, यहाँ पर आप कहते हैं अमाउंट या रेट, यहाँ पे अमाउंट, और फाइनल पे आप कह देते हैं, या यहाँ पर आप डिस्काउंट कह दें, और यहाँ पर आप कह दें अमाउंट। तो देखें ये आपकी एक इनवॉइस। अब देखें आपने मर्ज़ी से बनानी है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको बता, पहले भी मैंने आपको कहा सीरियल नंबर 1 है, आपने कहा जी डिस्क्रिप्शन के अंदर
आइटम ए, फ़र्ज़ करें उसकी 5 क्वांटिटी है, रेट उसका है 15 रुपये, डिस्काउंट आपने उसको दे दिया फ़र्ज़ करें 2%, ठीक है। तो अब ये आपकी अमाउंट बनाएगा। तो पहले हम अमाउंट बनाते हैं, इज़ इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, कि इतनी क्वांटिटी है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें इतने रेट के साथ। तो एंटर करें ज़रा, तो अभी आ गया 75। ये आप बता दें कि ये है परसेंटेज के अंदर, तो इसको फॉर्मेट चेंज कर दें परसेंटेज, और इसको आप रिड्यूस कर दें। हमेशा याद रखें कि जब भी आपने परसेंटेज का फॉर्मेट आप देते हैं तो जो भी वैल्यू आप एंटर करते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कराया जाता है परसेंटेज के लिए। तो इसलिए मुझे परसेंटेज के लिए यहाँ पे 0.2 एंटर करना होगा ताकि 2% आपकी शो हो यूँ, क्योंकि वो मैंने पहले अमाउंट एंटर की हुई थी इसलिए उसने उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम देखते हैं कि 75 रुपये में कैसे 2% डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो इसको आप एडिट करें। अब आपने माइनस करना है जितना भी 75 रुपये बने, 15 मल्टीप्लाई 5, उसमें से ये डिस्काउंट आपने माइनस करना है। और डिस्काउंट कहाँ पे पड़ा हुआ है? ए जे के अंदर, ए जे कॉलम के अंदर, और ए जे 6 के ऊपर पड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पर जाएं, आप कहते हैं इसमें से माइनस कर दो ए जे 6 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, समझें। अब अगर मैं यहाँ पर 10% दे देता हूँ डिस्काउंट, देखें 67.5 रुपये बने। मैं यहाँ पर 5% दे देता हूँ, 71.25। हुआ क्या, ये जो AH6 ज़रब AI6 ये है कि सिर्फ रेट को आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा दिया, ये तो सीधी सीधी अमाउंट बन गई। उसके बाद हमने इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है कि ये जो AJ6 के अंदर हमने डिस्काउंट एंटर किया वो मल्टीप्लाई करो हमारे रेट के साथ, और रेट को मल्टीप्लाई करो कितनी आइटम्स हमने ख़रीदी हैं, ठीक है। तो जब ये माइनस आप करेंगे तो आपकी अमाउंट आ गई। अब सिंपल आपने इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देना बस अमाउंट को। तो एंड वाले कॉलम में अगर आप टोटल लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको आप मर्ज कर दें यूँ, और यहाँ पर आप कह दें इज़ इक्वल दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो अभी तक 71.25 रुपये बंदे के टोटल पेएबल बने हैं। अब दूसरी आइटम उसने ख़रीदी, उसकी उसने एक चीज़, रेट उसका था जनाब 100 रुपये। अभी तक पहले तो हमने डिस्काउंट जब नहीं किया तो 100 रुपये ही उसने देने हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 5% डिस्काउंट कर दो, उसने कहा 95 रुपये दे देना। इसी तरह तीसरी आइटम उसने ली, 3 आइटम्स खरीदी, 300 रुपया रेट है, 900 बना, लेकिन आपने कहा यार मैं तुम्हें 7% डिस्काउंट दे दूँगा, तो 837 रुपये बन गए। नीचे देखें 1003 रुपये अब तक बन चुके हैं। चौथे पे आपने आइटम डी उसने ख़रीदी, उसने कहा जी मुझे 10 दे दो, 15 रुपये की एक है, 150 रुपया बना, लेकिन आपने कहा जी ओके वी विल ऑफ़र यू 2.5% डिस्काउंट ऑन दिस, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी इनवॉइस तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का डिस्काउंट भी दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के रेट्स को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। उन बच्चों को जिन बच्चों को बेसिक फार्मूलाज़ यूज़ करने में प्रॉब्लम थी, या जिन स्टूडेंट्स को अभी फार्मूलाज़ के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, वो हमारा प्रीवियस सेशन ऑनलाइन ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसके अंदर हमने ब्रीफली तमाम फार्मूलाज़ को डिस्कस किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस सेशन। और अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज़ करेगा और हम इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।